इस ड्रोन को गिराने में एक लेज़र सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो कि दुश्मन के ड्रोन को या यूएवी को 1 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एलओसी से बड़ी अहम खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को गिरा दिया है। चौंकिए मत, क्योंकि चौंकना तो पाकिस्तान की सेना को है और पाकिस्तानियों को है, क्योंकि भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसने पाकिस्तान के ड्रोन को एलओसी पर गिरा दिया और पलक झपकते ही। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चौंकाने वाली खबर जो है वो एलओसी से सामने आ रही है। भारतीय सेना ने जम्मू के इलाके में एलओसी पर एक पाकिस्तानी ड्रोन, जो कि पाकिस्तान को चीन ने दिया था, उस ड्रोन को मार गिराया है। और इस काम को करने के लिए सेना ने देश में ही विकसित और डिजाइन किए गए इंटीग्रेट ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार पाकिस्तान का यह ड्रोन चीन से लिया गया था। जम्मू क्षेत्र के पीर पंजाल रेंज के साउथ में स्थित 16 कोर में तैनात आर्मी एयर डिफेंस यूनिट ने इसे मार गिराया है। यह घटना तब घटी जब दुश्मन देश के ड्रोन को एलओसी पर भारतीय सेना ने उड़ते हुए देखा। उसके बाद इसकी सूचना दी गई। उसके बाद इंडियन आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने पलक झपकते ही पाकिस्तान के इस ड्रोन को डाउन कर दिया। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने भारत के एक ड्रोन को लैंड करवा लिया था पीओके में, और उसके बाद पाकिस्तान की सेना बोल रही थी कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज भारत ने काउंटर जवाब पाकिस्तान को दिया है और बताया है कि तुम तो चीनी सिस्टम के जरिए अपनी वाहवाही कर रहे हो, लेकिन हमने अपने देश में ही ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां आपके किसी भी ड्रोन को हम जमीन पर उतार सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। इसे सबसे पहले तो डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसे भारत की सीमाओं पर बड़ी संख्या में तैनात करने का इस वक्त मन भारतीय सेना बना चुकी है। बताया जा रहा है कि ये 2 किलोवाट के लेजर बीम से लैस है, जो 800 से 1000 मीटर की प्रभावी दूरी से दुश्मन के ड्रोन को मार गिरा सकता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों की ओर से एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए अब किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। खास बात यह है कि इस ड्रोन को गिराने में एक लेज़र सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो कि दुश्मन के ड्रोन को या यूएवी को 1 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकता है। जब इसको ट्रिगर किया जाता है तो सारी लेज़र बीम की जो एनर्जी है, करीबन करीबन 2 किलोवाट, वो टारगेट पर एकत्रित हो जाती है और टारगेट के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या टारगेट का जो सॉफ्ट पार्ट है, जैसे कि एंटेना या रिसीवर, उसको डैमेज कर देता है। इसके बाद ये चीन में निर्मित पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा के अंदर ही क्रैश हो गया। ये हमारी फ़ौज के लिए और ख़ास तौर से डीआरडीओ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, भारत का डीआरडीओ इस वक्त कई ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जिससे कम खर्चा आए और दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचे। उसमें कोशिश है दुश्मन के ड्रोन को लेज़र बीम से मार गिराने की, और झुंड में अगर दुश्मन के ड्रोन आए तो उन्हें कैसे मार गिराया जाए, इसके ऊपर भी भारत का डीआरडीओ काम कर रहा है। निर्देशित ऊर्जा हथियार लेजर बीम का उपयोग करके दुश्मन के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाना और नष्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। एक और दूसरा हथियार है लेजर प्रणाली। उच्च सटीकता और कम प्रति शॉट लागत के साथ लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होगा। फ्यूचर की जो प्लानिंग है डीआरडीओ की, वो ये है कि भारत 300 किलोवाट लेजर प्रणाली
डीआरडीओ सूर्य नामक एक उच्च ऊर्जा लेकर लेजर प्रणाली जो है उसे विकसित कर रहा है, जो सुपरसोनिक मिसाइलें और उच्च गति से आने वाले विमानों को नष्ट करने में सक्षम होंगी। यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हो या दुश्मन की हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलें, भारत अपनी लेजर प्रणाली से उन्हें रास्ते में ही भस्म कर देगा। और इस प्रकार की जो तकनीक है जिस पे भारत काम कर रहा है, उच्च शक्ति लेजर, फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास ही ऐसी तकनीक है। बाकी किसी भी देश के पास ये तकनीक नहीं है जिसका भारत ने डेमो एलओसी पर पाकिस्तान को दिखा दिया है। 2 तकनीक के लेजर हथियार होते हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। इसे काउंटर ड्रोन सिस्टम भी बुलाया जाता है। इसमें 2 तरह की तकनीक जो हैं दोस्तों काम करती हैं, जो हमने इस वक्त एलओसी पर देखा है पुंछ एरिया में। पहली तकनीक है सॉफ्ट किल, यानी किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना। यानी ड्रोन को जिस रिमोट या कंप्यूटर से उड़ाया जा रहा है उससे ड्रोन का संपर्क तोड़ देना, ताकि ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाए, वह उड़ना बंद कर दे। उसे चलाने वाले का संपर्क टूटते ही ड्रोन किसी का काम नहीं करता, ना किसी का आदेश मानता है, ना किसी काम का वो रहता है। दूसरी तकनीक है हार्ड किल, यानी कि इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार से हमला किया जाए। लेजर हमले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते हैं, वह जल जाता है। ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है और भारत ने इसका ही इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के चाइनीज ड्रोन को मार गिराने के लिए। 2 दिन पहले ही डीआरडीओ को बहुत बड़ी कामयाबी तब मिली जब डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में डीआरडीओ के रेंज में एक हाई पावर लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हुए एक टारगेट को गिरा दिया। इस लेज़र बीम में 10 किलोवाट की शक्ति थी और बहुत जल्दी ही डीआरडीओ इस तरह के लेज़र बीम वेपन बनाने वाला है जिसमें 20 किलोवाट की शक्ति होगी। जाहिर बात है कि इन वेपन सिस्टम्स को जब एक बार इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को या यूएवी को पीस टाइम में और वॉर टाइम में हमारी फौज आसानी से शूट डाउन कर पाएंगी। इससे देश के टैक्स पेयर्स का भी पैसा बचेगा, क्योंकि अब तक ऐसे टारगेट को शूट डाउन करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जिनकी कीमत लाखों में होती है, जबकि इस लेज़र सिस्टम के इस्तेमाल से पर किल यानी पर शूट पर महज कुछ 100 रुपए का ही खर्चा आता है।